हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जो भाग होते हैं 22 पार्ट्स हैं, यानी कि 22 भाग हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। जैसे कि इससे पहले भी एक और भी सेशन अपलोड हो चुकी है भारतीय संविधान से रिलेटेड, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में देखे थे, यानी कि पार्ट 1 को देखे थे, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र होती है, जो उसके अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद आती है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से उसको देख चुके थे। हम लोग सोचे कि अनुच्छेद करते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अगर भाग और अनुसूचियों के बारे में भी जान लेते हैं तो अनुच्छेद को जानना ईजी रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए मैंने इस सेशन के माध्यम से आप सबों के लिए भाग को लाया हूँ, और इसका आप सभी नोट्स भी बना सकते हो। जिस तरह से मैंने है आप सभी के सामने है, इसको आप नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और इसको अगर भाग को, अनुसूची को अगर पहले जान लेते हैं तो अनुच्छेद समझने में ईजी हो जाएगा और आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन के माध्यम से पहले भाग को जानते हैं, और आप सभी को एक और भी चीज़ें बताते रहूँ, जैसे कि ये भाग का भी सेशन अपलोड हो रही है, और बहुत ही जल्द, मतलब इसके जितने भी होंगे इसको क्विज करवाया जाएगा। मतलब कि आपका कैसे याद हुआ या नहीं हुआ, रिवीजन के लिए, रिवीजन के तौर पर टेलीग्राम चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर क्विज डेली होती है। तो आप सभी जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे क्विज दें। इसमें आपको जैसे पूछा जाएगा कि नागरिकता जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है, 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। आप सभी क्विज में भाग ले सकते हो, तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज के हम लोग सेशन में देखेंगे भाग के बारे में, 1 से जो है ना 22 तक के भाग जो है टोटल हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो भाग, और यहाँ पे हम लोग विषय लिखे हुए और अनुच्छेद लिखे गए, यानी कि कौन कौन से यहाँ भाग हैं और क्या क्या, कौन कौन से भाग में क्या कौन कौन से विषय दिए गए हैं, और यहाँ पे कितने कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो इसके अंतर्गत मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं एक एक करके सब। तो सबसे पहला भाग को हम लोग देखते हैं, भाग 1। भाग 1 में क्या कहा रहा कि भाग 1 में देखिए इसका विषय क्षेत्र है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो 1 से 4 अनुच्छेद आता है। यहाँ पे 41 है, मिस्टेक्स हो गई है, यानी 1 से 4 अनुच्छेद है भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है, आप 41 नहीं देखना है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो चलिए भाग 1 में इस तरह से हो गई। आप सभी जो इसको नोट्स जरूर बनाएं। और भाग 2 में है, भाग 2 में देखिए नागरिकता, सिटीजनशिप, इसके अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद है, 5 से 11। आप इसी तरह से आप नोट्स जरूर तैयार करें। ओके, तीसरा में कहा जाता है भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में जो है ना मौलिक अधिकार जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इसका, जो 12 से 35 तक का है, 12 से 35 तक का है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही मतलब कि ये जो है अनुच्छेद है 12 से 35 हो गया, 5 से 11 है। हम लोग एक एक करके सीरीज चला रहे हैं, एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो अभी सेशन स्टार्ट ही हुई है, तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं आज भाग के बारे में, तो बहुत ही जल्द इसके बारे में नेक्स्ट क्लास सेशन के माध्यम से जो ना अनुच्छेद जो 5 से 11 है उसको लाएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग करते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में हम देखिए भाग 4। भाग 4 में क्या कहता है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हो, आप सभी को इसका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग इसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। इसको आप सभी जो है ना नोट्स तैयार जरूर करें। ओके, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोग अभी राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें देखिए 36 से 51 के अंतर्गत आता है। 36 से 51 जो है आपका भाग 4 के अंतर्गत आती है, जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है 4(1). देखिए अब क्या क्या है, जैसे आप सभी को मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि टोटल अनुच्छेद जो है ना आर्टिकल 395 है। ठीक है, 395 को जो ना किसी भाग 1 में, जैसे आप सभी को यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ एन 243(9) यहाँ तक का है। मतलब टोटल लगभग 490 के आसपास आर्टिकल है, वो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसी तरह भाग को भी डिवाइड कर दिया गया है ताकि समझने ईजी हो जाए। ठीक है, 4A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, 4A में रखा गया है। आप सभी को इसको जानना बेहद जरूरी है। जिसको 51 को में रखा गया है, 51 को में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भाग 5।
भाग 5 में देखिए संघ सरकार। संघ सरकार जो 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक है। देखिए संघ सरकार के अंतर्गत ही आपसे दिया एक कार्यपालिका हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होगी, संघ की न्यायपालिका होगी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा हो गया, ये सभी जो है संघ सरकार के अंतर्गत आती है। ये संघ मतलब हो गया आपका राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र मतलब कि देश के हित के अंतर्गत जो है, जो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, जैसे कार्यपालिका हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब जो ना संघ की न्यायपालिका हो गया, भारत का नियंत्रक हो गया, ये सभी संघ राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। ओके, इससे भी आप समझ सकते हो ताकि याद रहने में आसानी हो। ये 52 से 151 तक है, जैसे कि अब कार्यपालिका हो गया 52 से 78 तक, संसद हो गया 79 से 122 तक, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो गया 123 हो गया, उसके बाद संघ की न्यायपालिका हो गया 124 से 147 तक हो गया, उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया 148 से 151 तक का। ठीक है, ये संघ सरकार के अंतर्गत आती है ये सभी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 6। भाग 6 इसमें देखिए राज्य सरकार। इससे पहले हम लोग संघ सरकार, अब राज्य सरकार के अंतर्गत देखिए 152। देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत जो है ना, जैसे साधारण हो गया, कार्यपालिका हो गया, राज्य का विधानमंडल हो गया, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हो गया, राज्यों का उच्च न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत आ गए। जैसे राष्ट्रपति ये देश का राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यपाल जो है राज्य के अंतर्गत आता है, राज्यों का उच्च न्यायालय या संघों की न्यायपालिका। ठीक है, इस तरह से आप सभी इसको भी याद कर सकते हो। तो छठी में जो है ना 152 से, उसके बाद साधारण हो गया 152 से 237 तक, कार्यपालिका हो गया 153 से 167 तक, उसके बाद राज्य का विधानमंडल हो गया 168 से 212 तक, और राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, राज्यों का उच्चतम न्यायालय 214 से 232, और अधीनस्थ न्यायालय हो गया 233 से 237। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है भाग 7। 7वां हम लोग देखते हैं राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड का खंड ख निरस्त, ये 238 के अंतर्गत है। उसके बाद 8वां में देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ये जो है 239 से 242, 239 से 242 के अंतर्गत है। उसके बाद देखिए 9वां, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज व्यवस्था हो गया, पंचायत हो गया, ये सभी जो 9वां भाग में है, और ये 243 से 243 9 तक है। ठीक है, तो इसको रखना या याद रखना बेहद जरूरी है। उसके तो नेक्स्ट कहता है 9 का को नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो है आपका जैसे 243 तो से 243 6 तक। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अब कहा जा रहा है 9 का ख, जैसे कि 9 हो गया, 9 का को हो गया, 9 का ख हो गया, इस तरह से आपको उठाना होगा। ठीक है, जैसे इसमें कहा जाए सहकारी समितियां जो है 243 ZH से 243 ZT तक, 243 ZH से 243 ZT तक है। ठीक है, उसके बाद कहता है 10वां भाग में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो 244 से 244 को तक का है। ओके, उसके बाद कहता है 11वां भाग में राज्य और राज्यों की बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये दोनों के बीच रिलेट जो है ये आपका 11वां भाग में है, जिसमें विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, विधायिकी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, ये 243 से 263 तक का है। ये आपका देख सकते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263, उसके बाद विधायी संबंध जो है आपका 245 से 255, उसके बाद प्रशासनिक संबंध है 256 से 263। ओके, उसके बाद कहा जाए 12वां में हम लोग 12वां को देखते हैं, जैसे वित्तीय संपत्ति संविधाएं और वाद। इसमें जैसे अध्याय 1 में वित्त है, ऋण लेना हो गया, संपत्ति संपदाय अधिकार और बाध्यताएं और वाद, संपत्ति का अधिकार, ये सबको कहाँ रखा गया। देखिए जैसे कि वित्त संपत्ति और संविधान का वाद है 264 से 300A तक। उसके बाद वित्त को जो है 264 से 251 तक का रखा गया, 291। देखिए नेक्स्ट कहता है ऋण लेना। जैसे ऋण लेना आपका 292 से 293, ठीक है, 292 से 293 जो आपका ऋण जो लेंगे वो उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा आप देखो नेक्स्ट कहता है संपत्ति संपदाएं अधिकार बाध्यताएं एवं वाद, ये 294 से 300 के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अध्याय 4 में आता है संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार को जो है ना क्या किया है, आप सबको थोड़ा बता दे रहा हूँ। संपत्ति का अधिकार जो है ना 300 क में रखा गया। इससे पहले संपत्ति का अधिकार जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया था, और जो कि 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत रखा गया था, उसको वहां से हटा करके 300 क में रखा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। फंडामेंटल राइट्स में जो है ना इसको पहले रखा गया था संपत्ति के अधिकार को, और वहां से हटा करके जो है ना 300 क में के अंतर्गत रख दिया है। ओके, तो ये रही यहाँ तक की बातें। अब हम लोग देख चुके हैं कितना
12वां 12 भाग तक हम लोग देख चुके। 12 यहाँ से आप देख सकते हो, इसे यहाँ तक 12 है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे 13वां में कहा जा रहा है, जैसे आप सभी 13वां देखो क्या कहा जाता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये जो है 301 से 307 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है 14वां जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये 308 से 323 तक आएगी। 308 से 323 के अंतर्गत है। इसमें अध्याय में जैसे सेवाएं हो गया, लोक सेवा आयोग, ये सभी जो है आपका 300, जैसे कि सेवाएं हो जाएगा आपका 308 से 314। उसके बाद लोक सेवा आयोग है 315 से 323, 315 से 323, इसको आप सभी याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद कहता है 14वां क में कहा जाए अधिकरण। अधिकरण जो है आपका 14वां क में आता है, जो 323 क से 323 ख तक है। ओके। उसके बाद कहता है 15वां में निर्वाचन। 15वां में निर्वाचन जो है आपको 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन जो आपका 324 से 329 क तक है, 324 से 329 क तक है। उसके बाद 16वां है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है आपका 330 से 342 क तक रखा गया है। 330 से 342 क तक रखा गया है। उसके बाद कहता है 17वां में देखिए, 17वां में कहता है राज्य भाषा। राज्य भाषा, ठीक है, आपकी जो राजभाषा होती है उसके अंतर्गत रखा गया है। ये आपका 343 से 351, 343 से 351 के अंतर्गत तो ये राजभाषा को रखा गया है। जैसे पहला हो गया संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देश, यह सभी जो है ना राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, जो 17वां भाग में है, जो 343 से 351 के अंतर्गत आती है। अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे संघ की भाषा है वो 343 से 344, उसके बाद प्रादेशिक भाषाएं है आपका 345 से 347, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है 348 से 349, उसके बाद निर्देश जो आपका विशेष निर्देश जो 348 से 349, 350 से 51। ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया गया है। उसके बाद कहता है देखिए इसमें कहा जा रहा है जैसे कि 18वां आपातकालीन जो है, आपातकालीन जैसे कि आप राष्ट्रपति जो आपातकालीन प्रावधान लगाती है वो भाग जो है ना 18वां के अंतर्गत लगाती है। आपातकालीन के अंतर्गत 352 से 360 तक है ये, 352 से 360 तक के अंतर्गत है ये। ठीक है। तो चलिए ये आपका यहाँ तक की बातें। उसके बाद देखिए कहा जाता है 19वां में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण जो है आपका प्रकीर्ण है 361 से 367, 361 से 367 तक की। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है, नेक्स्ट में आपका है 20वां संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन देखिए ये 368 है। संविधान का संशोधन जो है 368 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद देखिए 19वां में आपका देखिए क्या कहा जा रहा है, 19वां में है वो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपलब्ध, ये जो है 369 से 369 से 392, 369 से 392 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। चलो आगे अब देखते हैं। देखिए इसमें अब क्या रखा गया है, देखिए आप सभी देखिए, जैसे कि हम लोग देख लिए थे 19वां तक, अब लोग 20 के अंतर्गत देखिए संविधान का संशोधन रखा गया है। जैसे संविधान संशोधन, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन, ये सभी जो आपका 20वां भाग के अंतर्गत होता है, जो 368 आर्टिकल के अनुसार रखा गया है। ठीक है। 368 जो है 368 जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके। तो आप ये आपको देख सकते हैं इसको। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। जैसे 21वां में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपलब्ध। ठीक है। ये इसमें देखिए 369 से 392। ओके, सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया कहीं हम, जैसे कि हम लोग यहाँ तक देखे थे 19वां में प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण आपका 361 से 367 है, और 20वां में संविधान का संशोधन जो कि 368 में है, और उसके 21वां में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रबंधन, ये 369 से 392 है। ओके। उसके बाद 22वां जो लास्ट है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ के निरसन, ये 393 से 395। ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल भाग इस सेशन के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। आप सभी देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट्स, जैसे भी आपको सुविधा हो आप इसको तैयार जरूर करें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में देख चुके हैं भाग के बारे में, कौन कौन से भाग
और कौन कौन से विषय हैं उसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से डिस्कस किए। और नेक्स्ट सेशन में मैं पहले अनुसूची को लाऊंगा, जो टोटल 12 अनुसूची है। पहले 12 अनुसूची के विषय के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से चलते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये सीरीज जो है ना बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा होगा। तो यदि आप सभी को लाभदायक साबित हो रही है तो प्लीज़ चैनल में अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।